नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर और अब आपको सीधा ले चलते हैं भोपाल, जहां बता दें कि व्हीकल्स का शुभारंभ किया गया है। सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई है। सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 25 महिला सुपर बाइकर्स का यहाँ दम दिखता हुआ नजर आया है। हमारी बेटियों के साथ मध्य प्रदेश की यात्रा अद्वितीय, साहसपूर्ण, आनंददायी, फलदायी, शुभदायी सब प्रकार की मध्य प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी की प्रतिमान के रूप में जो यात्रा निकाली जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर मौजूद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी और मैं अपनी ओर से इस आयोजन के लिए ट्विंस ऑन द व्हील थर्ड महिला बाइकिंग टूर की शुरुआत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व भी है। इस यात्रा में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से आए 25 साहसी बहनें शामिल हुई हैं और ये हमारे अलग अलग राज्य 7 राज्यों से आई हुई बहनें विविधता में भारत की एकता इसके प्रतिमान का रूप है। 7 मार्च से प्रारंभ होने वाली यात्रा 13 मार्च तक चलेगी। 1400 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा से आच्छादित सभी टूरिज्म स्पॉट को भी आप देखेंगे। सांची, उदयगिरी, शिवपुरी, चंदेरी, खजुराहो, पूनो राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, बितावली, पड़ावली, दतिया, ओरछा, खजुराहो ऐसे सभी स्थानों से होकर के निमाड़ की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की शौर्य गाथाएं, बगलखंड की लोक कलाएं, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारी इस राज्य की विशेषता है। ऐसे समय में जब हमारे राज्य के अंदर विकास के चारों ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, तो देश भी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी ओर से रंगपंचमी के इस अवसर पर जीवन के सभी रंगों से परिपूर्ण होकर के हमारी बहनें अपने राज्य के अंदर विविध राज्यों से जो अभी कितना अच्छा लग रहा था। बंगाल की बेटी कह रही थी कि मैं जब मध्य प्रदेश में आई तो ऐसा लगा कि वास्तव में ये प्रदेश बड़ा आत्मीय है, अद्भुत है। यद्यपि वो बंगाल से चल के आई है, माननीय प्रधानमंत्री के कुशल शासन संचालन का प्रतिमान है कि बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए महिला राइट बाइकर्स यहाँ तक आ जाती है। खास करके इसमें कहीं उनको कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए तो उन्होंने कहा कि स्थानीय बासिंदों का जो प्रेम मिला, आत्मीयता मिली, वो अद्भुत है और ये प्रेम उनके जीवन भर उनके अंदर सबके अंदर बना रहे। वो अपने यहाँ से जब जाए हमारे राज्य से विदा होकर के तो सुखद स्मृति लेकर जाए। सभी प्रकार के पर्यटन के साथ पर्यटन विकास निगम ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। जो जिस प्रकार से इसमें राइडर्स ने कहा कि वो 62 साल की उम्र में अपनी धूमधाम से यात्रा कर रहे हैं और वो अपनी बाइक चला करके बम्बई से आकर के इसमें शामिल हुए हैं। ऐसे अलग अलग आयु का सवाल नहीं है। मन की इच्छा शक्ति, परमात्मा आशीर्वाद देता तो साहस आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे समय में हम सब आज के इस दौर में एक बार फिर इस पूरी यात्रा में खूब आनंद से सबके साथ मिलते जुलते, उठते बैठते आप आराम से चलें। लेकिन एक निवेदन है, ये जो हमारे मार्ग बहुत अच्छे हो गए, अच्छे मार्ग हो गए तो वाहन भी बहुत बड़े बड़े चलते हैं और बड़े बड़े चलने वाले वाहनों में कृपा करके आप आने जाने के यातायात को देख करके भी अपनी यात्रा करें और सुरक्षित आप अपनी इस यात्रा को संपन्न करें। ये मैं बाबा महाकाल से भी कामना करता हूँ और आप सब जिस स्थान पे जाएं, कोई कारण से रास्ते में कोई रह जाए तो आप हमारे पुलिस स्टेशन पे जिला प्रशासन के साथ भी तालमेल रखें और आपके रुकने के सारे प्रबंधन, अगर कोई कष्ट हुआ तो हम हर हालत में आप पे सरकार के माध्यम से आप और समाज भी पूरा आपकी चिंता करेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। मौके पर बीजेपी के कई प्रमुख नेता और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर स्वागत का दृश्य शहर में उत्साह और हर्ष का माहौल पैदा कर गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अवसर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2,500 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीद पर एमएसपी रेट में 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देते हुए 2,625 रुपये प्रति क्विंटल करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को दिन में ही बिजली मिले और ऐसे कई कल्याणकारी योजनाओं को लगातार जारी रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपीएससी 2025 के परिणाम की भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि टॉप 10 में भोपाल के ईशान और 5वीं रैंक धार के पक्सल ने 8वीं रैंक हासिल की और दोनों युवाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है। निर्णय करने जा रहे हैं जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है पानी फेरने में, प्यामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। इसी के साथ साथ आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्सल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्योहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्योहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 मार्च से प्रदेश भर में प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर के साथ बैठक की और अभियान की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जाए, नदियों के उद्गम स्थलों का विकास किया जाए और पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिप्रा, बेतवा और गंभीर नदियों के पुनर्जीवन की योजना पर जोर दिया। अभियान के अंतर्गत जल संवर्धन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तार, नगरीय जल संग्रहण और हरित क्षेत्रों का विकास, नालों के शोधन और पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस बार जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को और भी प्रभावी और परिणाम मूलक बनाया जाएगा। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 मार्च को आईआईटी चेन्नई का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में नई नारियल खेती योजना की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में नारियल उत्पादन और किसानों की आय से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर वे किसानों और हितधारकों के साथ बैठक और चर्चा करेंगे ताकि योजना का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। 7 मार्च को आईआईटी चेन्नई में आपसे भेंट करने आ रहा हूं। एक नई योजना प्रधानमंत्री जी ने
बनाई है, जिसकी बजट में घोषणा की गई है, नारियल संवर्धन योजना। इस योजना में नारियल के उत्पादन से संबंधित हर पहलू पर विचार करके कैसे उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, किसानों की आय बढ़े, इस पर फैसला किया जाएगा। जरूरी है कि किसान भाई बहन और स्टेक होल्डर से मेरी चर्चा हो, और इसलिए मैं वहां चर्चा करूंगा। आपके भी कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर भेजिए। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में भोपाल में विभिन्न सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, कार्बन कम करते हैं और धरती की सतह का तापमान नियंत्रित रखते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना और बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग नागरिकों के जीवन सुधार पर भी ध्यान दिया और अपने संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग भाई बहनों को हाथ से चलने वाली साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्री ने शिक्षा और छात्रों के सम्मान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रतिभा और सम्मान मिले और कोचिंग की उचित व्यवस्था हो, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चे पीछे न रहें। पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है, और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं, और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते ये भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में ये भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ की है। एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। तो एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, भरूदा में ये कोचिंग क्लास जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं। सब बेटियां मेरी हैं, घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। माँ, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए और उनके सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे।
तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेडिकल मोबाइल वैन भी मैंने देखा कि कई बार जो इंटीरियर के इलाके हैं वहाँ चिकित्सा की सुविधाएं मिल नहीं पाती और छोटी छोटी बीमारी के लिए फिर भोपाल और बाकी जगह आना पड़ता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 8 मोबाइल क्लिनिक जिनमें दवाइयां रहे, जो प्रारंभिक जांचें होती है ईसीजी से लेके ब्लड से लेके जो वहां आसानी से हो सकती है उसका सामान रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे। और इंटीरियर के इलाके में हम तय करेंगे कि यहाँ खड़ी हो जाए तो वहां 5, 7, 10 गांव के लोग आ जाए, अपना चेकअप करा ले, छोटी मोटी बीमारियों में तत्काल इलाज हो जाए, दवाई दे दें। और कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए रेफर करके कहीं और दिखाना जरूरी है तो वो रेफर करने का काम करे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय बड़े बदलाव की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत केजरीवाल की दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कहा जा रहा है कि मोहन सरकार में 4 से 5 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नवरात्रि के आसपास मंत्रिमंडल में नए चेहरों की एंट्री संभव है। इस फेरबदल की चर्चाओं में सबसे अहम बात यह है कि कुछ सीनियर और दिग्गज मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। चर्चा है कि दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर कर अन्य राज्यों का प्रभारी बनाया जा सकता है या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे का उद्देश्य सरकार में नॉन परफॉर्मिंग चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका देना हो सकता है। ग्वालियर में लोगों के बीच स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। शहर के एक क्षेत्र में बता दें कि पीने के पानी में भरी हुई छिपकली मिली है और घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि पानी में मरी हुई छिपकली के मिलने से उन्हें गहरा डर और चिंता हुई है। जानकारी के अनुसार पानी की जांच में अब तक 5 मरी हुई छिपकलियों के मिलने की पुष्टि हुई है। इस घटना ने इलाके के निवासियों में पानी की गुणवत्ता और सफाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की गंदगी और संक्रमण वाला पानी पिया गया तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जांच टीम भेज दी। साथ ही निवासियों को साफ पानी के लिए अलर्ट जारी किया है और फिलहाल बोतलबंद पानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह से कारण का पता लगाने और दोषी की पहचान करने के लिए पानी के स्रोत और पाइपलाइन की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि पानी की सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी जिम्मेदारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। भर्ती प्रक्रिया में बता दें कि एससी वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किए जाने पर सवाल उठने लगे। इस बात ने सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति के पालन को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने हाल ही में वन रक्षक पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया। इससे संबंधित संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती नियम और प्रक्रिया के तहत सभी वर्गों के लिए समान अवसर दिए जाएं, लेकिन इस मामले में आरक्षण नीति का पालन न होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। इससे प्रदेश के सामाजिक और संवैधानिक समीकरण प्रभावित होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य के कृषि विभाग में लगभग 60% पद खाली हैं। उनका आरोप है कि इससे कृषि और किसानों की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के हक का पैसा नहीं लिया। इसके साथ ही जो राशि राज्य सरकार के बजट में प्रभावित है उससे भी खर्च नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कृषि कल्याण वर्ष पर भी निशाना साधा। जीतू पटवारी का कहना है कि इस वर्ष का आयोजन केवल हेडलाइन में दिखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी मुझ में मानहानि लगा। आपके 60% कर्मचारी नहीं एग्रीकल्चर विभाग में और कृषि कल्याण की बात करते हुए आपको इतना गहरा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? दूसरी बात,
24-25 का केंद्र से जो पूरा बजट का प्रावधान रिवीजन था पिछले साल एग्रीकल्चर का भी और पूरे बजट का, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2024-25 में प्रायोजित योजनाएं जो केंद्र सरकार का हिस्सा बनता था वो बनता था 44,000 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर, 44,891 करोड़ रुपए, जो हमें मिला कितना 32,700 करोड़ रुपए के आसपास, 678 करोड़ रुपए के आसपास। निजी स्कूलों की किताब नीति और बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजधानी में अभिभावकों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। तुलसीनगर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने पालक महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले अभिभावकों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निजी स्कूल किताबों के नाम पर कवर बदलकर उन्हें अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले जो किताबें कम कीमत पर मिलती थी, अब उन्हीं पर नया कवर चढ़ाकर और नाम बदलकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 80 रुपए की कीमत 100 रुपए से अधिक में बेची जा रही है। अभिभावकों का आरोप है कि यह तरीका अपनाकर निजी स्कूल किताबों के जरिए अभिभावकों से अतिरिक्त पैसा वसूल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्कूल हर साल सिलेबस बदल देते हैं। इससे पहले खरीदी गई किताबें छोटे भाई बहन के काम नहीं आ पाती और अभिभावकों को हर साल पूरा नया सेट खरीदना पड़ता है। उनका कहना है कि इससे हजारों रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 9 मार्च से हड़ताल की चेतावनी दी है। ये चेतावनी उन्होंने अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे काम के दबाव और अपनी मांगों पर सरकार के द्वारा उचित ध्यान न दिए जाने के कारण जारी की। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे नियत तारीख से अपने सभी अस्पतालीन कर्तव्यों से हट जाएंगे। इससे मरीजों की देखभाल और अस्पतालों में सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान सभी आउट पेशेंट विभाग, इमरजेंसी सेवाओं और सर्जिकल प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में उचित वेतन वृद्धि, ड्यूटी की सीमा तय करना और कार्यस्थल की सुरक्षा शामिल है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स की मांगों पर बातचीत के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी, ताकि हड़ताल जैसी स्थिति से बचा जा सके और मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बुरहानपुर में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने दरियापुर गांव स्थित लक्ष्मीधाम बिल्डिंग्स पर छापा मारा। ये कार्रवाई कथित लंबी अवधि से चल रही जीएसटी चोरी के संदेह में की गई। करीब 10 अधिकारियों की टीम बिल, रजिस्टर और वित्त रिकॉर्ड की जांच कर रही है। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं की जानकारी मिली है और मामले की जांच अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अचानक से रफ्तार पकड़ ली है। तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को अभी से मई जून जैसी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर के समय धूप इतनी तेज हो रही है कि सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत की ओर से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम गर्म हो रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।